नमस्ते दोस्तों, अच्छी खबर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है क्योंकि यह है आपकी, हमारी, हम सब की खबर। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ और नए प्रयोग करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मेरे सहयोगी श्री कौशल उपाध्याय ने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। अब आने वाले एपिसोड्स में इस प्रकार के प्रयोग हम करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक पुरानी खबर के नए एंगल से। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र स्थित लोनार तालाब का पानी गुलाबी हो गया है और उसका कारण ढूंढा जा रहा है। लीजिए, वह कारण हमारे जैव वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। आगरकर अनुसंधान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर प्रशांत ने बताया है कि इसके पीछे हालोआर्चिया जीवाणु जिम्मेवार हैं। यह एक ऐसा जीवाणु है जो पानी में गुलाबी रंग पैदा करता है। मोटे तौर पर वह खारे पानी में पाया जाता है। उनका मानना है कि बारिश ना होने पर या मानवीय हस्तक्षेप कम होने पर यह जीवाणु पनपते हैं। चलिए, जो भी मामला है उसके रंग तक सीमित है और कोई खतरा नहीं है। यह अच्छी बात है, वरना यहाँ पहले से ही विषाणुओं ने उत्पात मचा रखा है। वैसे राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो सभी भाई अपनी बहनों के हाथों राखी बंधवाने उत्सुक होते ही हैं। वैसे ही हमारे बड़े भाई यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार राखी पर कुछ मुस्लिम बहनें एक तोहफा दे रही हैं। उन्होंने अपने हाथों से राखी बनाकर नरेंद्र भाई को भेजी है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा नाजनीन के नेतृत्व में पिछले 7 सालों से वह प्रधानमंत्री को राखी भेज रही हैं। संघ के प्रचारक श्री इंदेश कुमार ने इन बहनों को राखी बनवाने में मदद की है। राखी में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का प्रयोग करके मोदी राखी बनाई गई है। पिछले हफ्ते मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से मोदी ट्रंप राखी भी बनाई गई और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। वैसे राखी का त्यौहार मानसून में आता है और मानसून में कभी भी बारिश के साथ बिजली गिरने का डर रहता है। लेकिन आपके ऊपर बिजली गिरेगी या नहीं, यह पहले से पता हो तो कैसा रहेगा। इस कुदरती घटना का भी टेक्नोलॉजी ने हल निकाल लिया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा गुप्ता सोनी के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल वेदर साइंस पुणे ने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 48 सेंसर के साथ एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए IITM ने दामिनी नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसानों को इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। यह ऐप बिजली गिरने के 30-40 मिनट पहले ही आपको सावधान कर देता है। साथ में सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी देता है ना कमाल की बात। अब थोड़ी फिल्मी बात हो जाए। वैसे तो इन दिनों फिल्म कलाकार भी कुछ खास कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, पर कुछ क्रिएटिव लोग हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कार्गो फिल्म से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री आरती यादव के साथ मिलकर 55 किलोमीटर प्रति सेकंड नाम की एक वैज्ञानिक रहस्य गाथा पर आधारित लघु फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। यह फिल्म पूरी फ़ोन पर शूट हुई है। ऋचा ने बताया कि इस फिल्म को शूट करना एक चुनौती थी। मेकअप से लेकर रिकॉर्डिंग तक सब हमने किया, पर एक अच्छा अनुभव रहा। आशा करते हैं कि दर्शकों का अनुभव भी अच्छा ही रहेगा। कहते हैं इंसान का अच्छा वक्त चल रहा हो तो सब कुछ बेहतर और बढ़िया होता है। अब देखिए ना, रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश भाई अंबानी की ही बात कीजिए। अभी अभी लॉकडाउन में उन्होंने इतने सारे डील और टाई अप किए हैं कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री कर्ज मुक्त हो गई है। और अभी अभी रिलायंस का बाजार पूंजीकरण तेज़ी से बढ़ता हुआ 13.17 लाख करोड़ रुपए यानी कि 176.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इतना काफ़ी नहीं था तो फोर्ब्स मैगजीन ने धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में उन्हें 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के 5वें धनपति का स्थान दे दिया। इस सूची में अमेज़ॉन के जेफ बेजोस पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स, तीसरे स्थान पर LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली और चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग है ना मुकेश भाई का कमाल। अब जब पैसे और अर्थतंत्र की बात चली रही है तो एक और अच्छी खबर सरकार की ओर से भी आ रही है। सरकार के आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यन ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण में सुधार आने के बाद सरकार मांग और खपत बढ़ाने के लिए एक और वित्तीय पैकेज की घोषणा कर सकती है। उद्योग मंडल फिक्की के वेबिनार में उन्होंने कहा कि कोविड-19 का वैक्सीन तैयार हो जाता है तो बाज़ार में फैली अनिश्चितता काफ़ी कम हो जाएगी। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, लोगों के पास पैसा होने के बावजूद वह खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में
महामारी के दौरान ही 20,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। बात तो सही है सर। चलिए रुपये पैसे की बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, पर अब इसमें थोड़ा ग्लैमर भी है। जी हाँ, बॉलीवुड से खबर आई है कि दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शायद सबसे महंगी अभिनेत्री बन जाएगी। हाल ही में उन्होंने बताया कि वह साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ एक फिल्म करने जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। हालांकि प्रभास को इसके लिए 50 करोड़ मिलेंगे, पर दीपिका सबसे हाईएस्ट पेड अभिनेत्री शायद अब बन जाएगी। वैसे इस ग्लैमर वर्ल्ड के सिक्के की एक साइड और भी है। जहां अभिनेत्री धड़ल्ले से 20 करोड़ एक फिल्म के मांग लेती हैं, वहां महामारी के चलते टेलीविज़न सीरियलों के कलाकार और टेक्नीशियंस को रोज़ाना खर्चे पूरे करना भी भारी पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे सिर्फ काम बंद होने का कारण नहीं है। बात यह है कि टीवी इंडस्ट्री में कलाकारों टेक्नीशियंस को 90 दिन के बाद काम का मेहनताना दिया जाता है, और इन स्थितियों में जहां 100 दिन से काम बंद था, स्थिति और बिगड़ी हुई थी। इसलिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने निर्माताओं से मांग की कि वह इस नई स्थिति में 30 दिन के बाद पेमेंट देना शुरू करें, ताकि आर्थिक समस्याएं खड़ी न हो। कुछ चैनल्स के निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार करते हुए कोरोना की स्थिति रहने तक 30 दिन बाद पेमेंट देना कबूल किया है। ऐसा निर्माता जेडी मजीठिया ने बताया है। अब मनोरंजन से रुख करते हैं कुछ और खबरों की। मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद विकट चुनौतियां होने पर भी पश्चिम रेलवे ने 21 जुलाई तक मालगाड़ियों का 9,818 रैक लोड करके सराहनीय काम किया। विभिन्न स्टेशनों पर श्रम शक्ति कम होने के बावजूद पश्चिम रेलवे ने मालवाहक ट्रेनों के जरिए देश भर में आवश्यक सामग्री का परिवर्तन किया। इसमें उर्वरक, नमक, खाद्यान्न, सीमेंट, कोयला, सामान्य माल भी हैं। इसके अलावा विशेष पार्सल गाड़ियाँ, जिसमें कृषि उत्पाद, दवाइयाँ, मछली, दूध आदि मुख्य रूप से शामिल था। इस यातायात से उसे 2,535 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसे कहते हैं भारतीय रेल। चलिए अब चलते चलते देश की सुरक्षा का भी जायज़ा लिया जाए। हाल ही में खबर आई है कि पूर्व लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बालासोर में 15 और 16 जुलाई को किए गए। परीक्षण में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में सफल परीक्षण किया गया। यह एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की है। इसका इस्तेमाल दिन में और रात में किया जा सकता है। पिछले जुलाई में DRDO ने पोखरण में 3 सफल परीक्षण किए थे। तो दोस्तों, अच्छी खबर के आज के एपिसोड में इतना ही। नई ताज़ा अच्छी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें और बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।